अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है फ़रीहा खान और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विद रोशनी। तो आज का जो एडिटोरियल है उसका टाइटल है फेलिंग वुमेन। अच्छा, ये एडिटोरियल किस बारे में? देखो, इस एडिटोरियल में वो ये बात कर रहा है कि जो पाकिस्तान का जो जस्टिस सिस्टम है वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा औरतों को प्रोटेक्ट करने के लिए। बड़े बड़े क्राइम से जैसे रेप हो गया, डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, ऑनर किलिंग हो गई, किडनैपिंग हो गई। जो रीसेंट रिपोर्ट है वो ये बताती है कि बहुत थोड़े जो क्रिमिनल्स हैं उनको सज़ा दी गई है। आप ये कह लें कि 0.5% जो रेप और ऑनर किलिंग के केसेस हैं ना, वो कन्विक्शन की तरफ गए हैं। और बहुत सारे ऐसे क्राइम्स हैं जिनको तो रिपोर्ट ही नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता? यहाँ तो सोशल स्टिग्मा की वजह से या ट्रस्ट ना होने की वजह से, ये सारे के सारे सिस्टम के ऊपर। तो फिर एट द एंड इसने इस एडिटोरियल में कुछ सजेशंस प्रोवाइड किए हैं कि किस तरह से आप अपने जस्टिस सिस्टम को बेटर कर सकते हो। तो उसने बताया है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फीमेल पुलिस ऑफिसर्स को हायर करो, आप एक ऐसे स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट सिस्टम को सेटअप करो जिससे क्या होगा, जो जस्टिस होगा वो स्पीड अप हो जाएगा। इसके अलावा वो कह रहे हैं आउट ऑफ कोर्ट जो सेटलमेंट्स हैं उनको बैन कर दो। और इसके अलावा कुछ और भी सजेशंस दी हैं जो हमें आगे जाके पता लगेगी। तो चलें फिर अब इसको स्टार्ट करते हैं। कह रहे आवर जस्टिस सिस्टम हैज़ ट्रूली फेल्ड। कहता हमारा जो जस्टिस सिस्टम है ना, हैज़ ट्रूली फेल्ड, वो नाकाम हो चुका है। किस लिए? कहता टू प्रोटेक्ट करने के लिए। अच्छा, किसको प्रोटेक्ट करना है, किसको सेफगार्ड करना है, किसको डिफेंड करना है? कहता विमेन, औरतों को। फिर कॉमा, कहता अ रीसेंट SSDO रिपोर्ट, कहता जो हालिया ये वाली रिपोर्ट है, हैज़ रिवील्ड, उसने रिवील किया, उसने सामने रखा है। तो अब इसको जोड़ते हैं। वो ये कह रहा है कि सच में जो हमारा जो जस्टिस सिस्टम है ना, वो नाकाम हो चुका है औरतों को प्रोटेक्ट करने के लिए। जो हालिया SSDO रिपोर्ट है उसने इस चीज़ को रिवील किया है, उसने इस चीज़ को एक्सपोज किया है, सबके सामने रखा है। ये ट्रूली है, ठीक है। ट्रूली क्या है? ये एडवर्ब है, इसका मतलब है वाकई, हकीकत में ये जो चीज़ है ये हुई है। अच्छा, 2+V1 ये क्या चीज़ है? ठीक है, ये इन्फिनेटिव है। और ये जो विमेन नज़र आ रहा है ये क्या है? ये इस इन्फिनेटिव का ऑब्जेक्ट है। अगर आप इससे पूछो ना कि टू प्रोटेक्ट व्हाट, किसको प्रोटेक्ट करना है, तो आपको एक आंसर मिलेगा। और ये जो आंसर होगा ये क्या होगा? इस इन्फिनेटिव का ऑब्जेक्ट होगा। तो यहाँ से यहाँ तक जो चीज़ है ये नाउन फ्रेज है, हैज़ हमारा हेल्पिंग वर्ब है और ये हमारा मेन वर्ब है। और ये पूरे का पूरा सेंटेंस किस में बना हुआ है, किस टेंस में बना हुआ है? ये प्रेजेंट परफेक्ट में बना हुआ है, ठीक है। कॉमा है, कॉमा के बाद इंडिपेंडेंट क्लॉज लगी हुई है। ये सेंटेंस अगर बनाना चाहते ना तो ये इस तरह से भी बन सकता था कि अ रीसेंट SSDO रिपोर्ट हैज रिवील्ड दैट आवर जस्टिस सिस्टम हैज ट्रूली फेल्ड टू प्रोटेक्ट वुमेन। ये इस तरह से भी बन सकता था। अब आगे देखते हैं, कहता है विद कन्विक्शन रेट्स। कन्विक्शन रेट्स क्या चीज़ होती है? कन्विक्शन रेट्स का मतलब होता है दूसरों को सजा देने की शरह। अच्छा, होवरिंग एट, कहता जो कि लगभग है। होवरिंग एट क्या चीज़ होती है, मैं आपको भी एक्सप्लेन करूंगी। कहता एट एन अपॉलिंग 0.5% फॉर ऑनर किलिंग्स। ऑनर किलिंग्स के लिए कितनी है? 0.5%। और कैसी है? अपॉलिंग है, मतलब शॉकिंग है, अलार्मिंग है। एंड रेप, और उसके बाद कोमा, उसके बाद क्या उसने 0.1% फॉर किडनैपिंग, फिर कोमा एंड अ मियर का मतलब क्या होता है? ओनली, सिर्फ 1.3% फॉर डोमेस्टिक वायलेंस, फिर कोमा। कहता वी हैव अ रियल क्राइसिस ऑफ अकाउंटेबिलिटी ऑन आवर हैंड्स। अब देखो ये जो सेंटेंस है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट भी कह सकते हैं। तो इसमें वो ये बात कर रहा है, कहता जो सज़ा देने की जो शरह है वो लगभग 0.5% है ऑनर किलिंग्स के लिए और रेप के लिए, और 0.1% है किडनैपिंग के लिए, और सिर्फ 1.3% है डोमेस्टिक वायलेंस के लिए। अब ये वाली जो चीज़ है ना कि वी हैव अ रियल क्राइसिस ऑफ अकाउंटेबिलिटी ऑन आवर हैंड्स, इसका मतलब क्या है? अब ये जो चीज़ है ना क्राइसिस ऑफ अकाउंटेबिलिटी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये एक सीरियस प्रॉब्लम है जहाँ लोगों को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराया जा रहा उनके एक्शंस के लिए। ऑन आवर हैंड्स का मतलब है हम इस चीज़ को डील कर रहे हैं, इसको फेस कर रहे हैं, इसका सामना कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद देखें कन्विक्शन रेट्स का मैंने आपको बता दिया ये क्या चीज़ होती है। और उसके बाद उसने लिखा हुआ है होवरिंग
एट। होवरिंग एट का मतलब क्या होता है? अगर देखो, अगर आपने होवर का वर्ड देखा होगा ना पहले एडिटोरियल्स में, तो आपने वहाँ पे देखा होगा इसका मतलब है किसी कोई चीज़ जो है वो आपके सर पे मंडला रही है, लूम कर रही है, लिंगर कर रही है, ये भी मतलब होता है होवर का। लेकिन यहाँ पे ये जो होवर एट है ना, इसका मतलब है कि ये जो चीज़ है ना, ये इसके आसपास है, ठीक है, इसके लगभग है। और किसके लगभग है वो इसने आगे एक्सप्लेन किया है। हर वो चीज़ अपॉलिंग होगी जो कि शॉकिंग होगी, जो कि टेरिबल होगी, जो कि अलार्मिंग होगी। और अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जवाबदेही। अब कह रहा है ईच डे, हर दिन, इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में इन 2024 2024 में, ब्रॉट विद, कहता ये जो दिन था ना, हर दिन 2024 में और पाकिस्तान में, कहता ये आया था किसके साथ? एन एवरेज ऑफ 67 किडनैपिंग्स, इसके साथ 19 रेप्स के साथ, 6 डोमेस्टिक वायलेंस केसेस के साथ एंड 2 ऑनर किलिंग्स और 2 ऑनर किलिंग्स के साथ। तो वो यही बात कह रहा है कि 2024 में पाकिस्तान में ना, अगर आप औसतन देखो तो 67 किडनैपिंग्स हुई थी, 19 रेप्स हुए थे, 6 डोमेस्टिक वायलेंस केसेस हुए थे और 2 ऑनर किलिंग्स हुई थी। देखो डोमेस्टिक का मतलब क्या होता है? डोमेस्टिक का मतलब होता है घरेलू। अब जिस तरह से यहाँ पे वायलेंस लिखा है ना, तो इसका मतलब है डोमेस्टिक वायलेंस का मतलब होता है घरेलू तशद्दुद। और इसी तरह से एक बनता है डोमेस्टिक चोर्स। डोमेस्टिक चोर्स का मतलब होता है जो घर के काम होते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं डोमेस्टिक चोर्स। और ऑनर किलिंग्स वगैरह का इन सब का आपको पता है। आप आगे देखते हैं। एंड दीज आर द इंस्टेंसेस, कहता है ये जो हैं ये वो इंस्टेंसेस हैं, ये वो केसेस हैं, वो इवेंट्स हैं दैट वर रिपोर्टेड, जिनको रिपोर्ट किया गया था। ठीक है, अभी इसने सिर्फ उन्हीं की बात की है, ये उन्हीं के रिजल्ट बता रहा है उन केसेस के जिनको रिपोर्ट किया गया था। अब इसको देखो, सबसे पहले क्या है? इंस्टेंसेस। इंस्टेंसेस का मतलब होता है केसेस, वाकयात, हादसात, ये जो हुए थे, जो अकरेंसेस हुई थी। वर्ड रिपोर्टेड मतलब पैसिव स्ट्रक्चर बना हुआ है कि उन केसेस को रिपोर्ट किया गया था। सोशल स्टिग्मा, सोशल स्टिग्मा का मतलब आप ये समझ लो कि लोग क्या कहेंगे। एंड डिस्ट्रस्ट, डिस्ट्रस्ट का मतलब क्या है? उनको एतबार नहीं है, किसमें? इन द जस्टिस सिस्टम, जस्टिस सिस्टम में। कहता है ये जो चीज़ें हैं ना दो, एंश्योर करती हैं, पक्का करती हैं किस चीज़ को? दैट, ये कि ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ इंसिडेंट्स, कहता है जो इंसिडेंट्स हैं, जो वाक़यात हैं, उनका जो है ना एक फ्रैक्शन, एक थोड़ा सा हिस्सा इन द कंट्री, कंट्री में इज ब्रॉट टू द फोर, उसको सामने लाया जाता है। तो यहाँ से यहाँ तक हमारा सेंटेंस बना हुआ है। इसमें यही कह रहा है कि जो बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं वो हिडन रहते हैं। क्यों हिडन रहते हैं? क्योंकि लोगों को डर होता है, ठीक है, लोग क्या कहेंगे इस बात का डर होता है। दूसरा, उनको ट्रस्ट नहीं होता जस्टिस सिस्टम के ऊपर। अच्छा, अब यहाँ पे जो इसने ये यूज़ किया है ना, ब्रिंग टू द फोर, ये क्या चीज़ होती है? यहाँ पे ब्रिंग की सेकंड फॉर्म लिखी है जो कि है ब्रॉट। अगर कोई भी चीज़ आप ब्रिंग टू द फोर करोगे, इसका मतलब है उसको हाईलाइट करोगे, उसको एक्सपोज करोगे, उसको रिवील करोगे, आप उसको ब्रिंग टू लाइट करोगे, आप उसको सबके सामने लेकर आओगे। ठीक हो गया। फ्रैक्शन का मतलब होता है हिस्सा, आप पोर्शन भी कह सकते हो, अ स्मॉल परसेंटेज भी कह सकते हो। डिस्ट्रस्ट का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रस्ट का मतलब होता है मिसट्रस्ट होना, लैक ऑफ फेथ, डाउट, सस्पिशन, आप इनका भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो अभी जो है आप इस फ्रेज को ना नोट डाउन कर लीजिएगा, ये बहुत अच्छी फ्रेज है, ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ आर्टिकल्स में इसका इस्तेमाल होता है। कहता फ्रॉम द रजिस्ट्रेशन ऑफ केसेस टू कन्विक्शन। देखो अब इसने यहाँ पे फ्रॉम और टू का स्ट्रक्चर यूज़ किया है, ठीक है, फ्रॉम और टू का स्ट्रक्चर यूज़ किया है कि यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक का मतलब क्या है कि जो रजिस्ट्रेशन करवानी है केसेस की, वहाँ से कन्विक्शन तक, मतलब उनको सज़ा देने तक। द पाथ इज रिडल्ड विद ऑब्स्टिकल्स, कहता जो रास्ता है वो रिडल्ड विद है। रिडल्ड विद का मतलब क्या है? वो फिल्ड विद है, वो भरा हुआ है, किससे? ऑब्स्टिकल से, मुश्किलात से। ये सारी की सारी क्या चीज़ है? ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है। कह रहे स्टैटिस्टिक्स शो, कहता जो नंबर है, डाटा है, जो शो करता है, दिखाता है दैट, ये कि इन पंजाब में आउट ऑफ 4641 रेप केसेस, कहता इतने जो रेप केसेस है ना, उसमें से कितने? ओनली 20, सिर्फ 20 रिजल्टेड इन कन्विक्शंस, मतलब इतने सारे जो केसेस थे उनमें जो 20 हैं, सिर्फ उनका इख्तिताम जो है वो यहाँ पे हुआ है।
मतलब जो इतने केसेस थे उनमें जो 20 हैं उनका फैसला सुनाया गया और उसमें जो मुजरिम थे उनको सजा दी गई। रिजल्ट इन देखो ये कितनी ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली फ्रेज़ है। ये आए दिन आपको न्यूज़पेपर में ज़रूर नज़र आएगी, रिजल्ट इन। कहता शॉकिंगली, शॉकिंगली का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सरप्राइजिंगली। कहता सिंध एंड बलोचिस्तान रिकॉर्डेड 0 रेप कन्विक्शंस। कहता अच्छा इसमें अब क्या बात कर रहा है? इसमें ये बात कर रहा है कि बड़ी हैरानी की बात है कि कोई भी किसी को सज़ा नहीं दी गई रेप के लिए सिंध और बलोचिस्तान में, कोई रेप कन्विक्शंस नहीं हुई। अब कह रहा है सो व्हाट हैज लेड, कहता क्या है जो कि लेकर जा चुका है, कहाँ तक? कहता टू सच अबिस्मल कंडीशंस, एक ऐसी सूरत हाल की तरफ जो कि अबिस्मल है, मतलब बहुत ही टेरिबल है, हॉरिफिक है, बहुत ही बुरी है। कहता व्हेन इट कम्स टू, कहता जब बात हो किसकी? जेंडर बेस्ड वायलेंस की इन आवर कंट्री, हमारे मुल्क में। तो इसमें इसने यही बात की है ना कि जब जेंडर बेस्ड वायलेंस आता है तो ये सूरत हाल क्यों निकल कर सामने आती है? कौन सी सूरत हाल? ये जो ऊपर उसने इतनी तफसील से बयान किया है। देखो व्हेन इट कम्स टू जो होता है ना, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जब बात हो इसकी, ठीक है। अगर आपने व्हेन इट कम्स टू के बाद अगर आपने किसी एक्टिविटी को शो करना है तो आप उसको शो करोगे V1 प्लस ING की फॉर्म में, ठीक हो गया। और यहाँ पे जो है सिर्फ नाउन लिखा हुआ है, वायलेंस की बात कर रहा है, इसलिए हमने इसको चेंज नहीं किया। एबिस्मल का मतलब क्या होता है? वो चीज़ जो बहुत बुरी हो, जो निहायत खौफनाक हो, अफसोसनाक हो, शर्मनाक हो। देखो यहाँ पे भी इसने लीड टू का इस्तेमाल किया। कह रहा है फॉर वन, कहता एक, कहता पेट्रियोकल नॉर्म्स। अभी उसने कहा ना क्या चीज़ें हैं जो इस तरफ लेकर चली गई हैं, कहता उनमें से ये जो एक है ना वो पेट्रियोकल नॉर्म्स हैं। अब ये क्या चीज़ होती है मैं बताती हूँ। नॉर्म्स क्या चीज़ होती है? ट्रेडिशंस होती हैं, कस्टम्स होती हैं, प्रैक्टिसेस होती हैं, रवाज को कहते हैं। दैट हैव लॉन्ग परमिएटेड, कहता जो कि बहुत अंदर तक परमिएट कर चुकी हैं, स्प्रेड हो चुकी हैं, फैल चुकी हैं। लॉ एनफोर्समेंट एंड जुडिशियल बॉडीज, कहता लीड टू, ये जो चीज़ें हैं ये लेकर जाती हैं टू एन एनवायरनमेंट, एक एनवायरनमेंट की तरफ। कहता जहाँ विक्टिम्स आर ऑफन नॉट बिलीव, जहाँ विक्टिम्स पे मोस्टली बिलीव नहीं किया जाता, और आर प्रेशर या उस पर प्रेशर डाला जाता है टू विदड्रॉ, कि वो विदड्रॉ कर ले, वापस खींच ले देयर केसेस, अपने केसेस को। तो इस सारी लाइन में इसने क्या बात की? इसने यही बात की है जो पेट्रियोकल नॉर्म्स है ना, ये वाली जो चीज़ है ये आपको लॉ इन्फोर्समेंट और जुडिशियल बॉडीज़ में नज़र आती हैं, और इन्हीं की वजह से ये ऐसा इन्वायरमेंट बना हुआ है। कैसा इन्वायरमेंट बना हुआ है? कहता है जहाँ पे विक्टिम को बिलीव नहीं किया जाता या उसको प्रेशर डाला जाता है कि वो अपने केसेस को वापस ले ले। अब इन चीज़ों को ब्रेक करते हैं और समझते हैं क्या बात हुई है। देखो इसने यहाँ पे यूज़ किया है पेट्रियोकल। पेट्रियोकल का मतलब क्या होता है? देखो अगर आप पैट्री को देखो ना तो इसका मतलब होता है फादर, और जो आर की वर्ड होता है ना इसका मतलब होता है रूल। एक ऐसे नॉर्म्स या एक ऐसी सोसाइटी अगर वो पेट्रियोकल है तो इसका मतलब है वो मेल डोमिनेट है, वहाँ पे आदमी की हुकूमत है। परमिएटेड, कहता अगर कोई चीज़ परमिएट करती है ना तो इसका मतलब है वो अंदर तक फैली हुई है, वो स्प्रेड हुई है, इन्फ्यूज्ड हुई है। अच्छा लॉ इन्फोर्समेंट बॉडीज मतलब किनकी बात कर रहा है? ये बात कर रहा है कि कानून नाफिज करने वालों की। जुडिशियल बॉडीज मतलब कोर्ट्स, लीगल सिस्टम, जुडिशरी की बात कर रहा है। अच्छा विदड्रॉ का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ड्रॉप करना, टेक बैक करना, रिवोक कर देना, कैंसिल कर देना, वापस ले लेना, ख़त्म कर देना, रद्द कर देना। अब वो कह रहा है आउट ऑफ कंट्रोल सेटलमेंट। सेटलमेंट्स का मतलब होता है राज़ी हो जाना। आउट ऑफ कोर्ट जो सेटलमेंट्स हैं हैव सैडली बिकम द नॉर्म। अब ये यहाँ पे क्या बात कर रहा है? कह रहा है कि ये बहुत कॉमन हो चुका है केसेस के लिए कि उनको सेटल कर दिया जाता है आउटसाइड द लीगल सिस्टम। कहता ओपन सैंक्शन, कहता जिनको मोस्टली अप्रूव किया जाता है, सपोर्ट किया जाता है, किसके ज़रिए? बाय इनफॉर्मल जरगास के ज़रिए और पंचायत के ज़रिए। अब वो कह रहा है कि ये जो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट्स है ना, ये जो भी केसेस है जो इनको हल करना है, कहता है ये बन चुके हैं नॉर्म, मतलब अब ये चीज़ें आम हो रही हैं। कहता है ये वो चीज़ है जिसको अक्सर अप्रूव किया जाता है इनफॉर्मल जरगास के ज़रिए और पंचायत के ज़रिए। सारों में क्या बात कर रहा है? यही बात कर रहा है कि ये जितने भी केसेस हैं, ये जो सेटलमेंट्स हैं, इनको
प्रॉपर लीगल चैनल्स के ज़रिए हैंडल करने की बजाय क्या हो रहा है, इनको इन जरगास के ज़रिए जो है इनको सोल्व कर रहे हैं। अच्छा, अब इसने यहाँ पे एडवर्ब यूज़ किया सैडली। सैडली का आप ये मतलब समझ लें कि आप अनफॉर्चुनेटली भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे इसने यूज़ किया है वर्ड सैंक्शन का। जो सैंक्शन होता है ये नाउन भी होता है, वर्ब भी होता है, ठीक है। सैंक्शन का मतलब यहाँ पे क्या है, इसका मतलब प्रूव करना, किसी चीज़ को सपोर्ट करना, उसको अलाउ करना। एक सैंक्शन होता है उसका मतलब होता है किसी को पनिश करना, किसी पे पेनल्टी लगाना, तो वो भी होता है, ठीक है। राइट नाउ जो है वो इस्तेमाल जो हुआ है उसका मतलब है प्रूव करना। कहता है इन्वेस्टिगेशंस, कहता है जो भी इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, जो भी प्रोब्स होती हैं, एग्जामिनेशंस होते हैं, इंक्वायरीज होती हैं, इंस्पेक्शंस होती हैं, इफ़ दे एवर अकर, कहता अगर वो हों तो, आर रूटीनली मिस हैंडल, उसको गलत तरीके से हैंडल किया जाता है, विद कहता किसके साथ, इन एडिक्वेट एविडेंस कलेक्शन के साथ, एक ऐसी एविडेंस कलेक्शन के साथ जो कि इन एडिक्वेट होती है, जो कि इनसफिशेंट होती है, जो कि पुअर होती है, एंड विक्टिम इंटिमिटेशन, और क्या होता है विक्टिम इंटिमिटेशन जिसमें शामिल होती है। अब वो कह रहा है कि इन्वेस्टिगेशन अगर वो हों भी ना तो कहता है उसको मिस हैंडल किया जाता है। मिस हैंडल कैसे किया जाता है, मिस हैंडल का मतलब होता है गलत तरीके से उसको हैंडल किया जाता है। कहता है जो एविडेंस कलेक्शन होती है वो इनएडिक्वेट होती है, वो पुअर होती है, और इसके साथ साथ जो विक्टिम इंटिमिटेशन है वो शामिल होती है। इंटिमिटेशन का मतलब होता है थ्रेट करना, हरासमेंट कहते हैं, बुलिंग कहते हैं, उनको डराना धमकाना, तो वो ये सारी बातें कर रहा है। अगर भी कोई भी चीज़ इनएडिक्वेट है ना तो इसका मतलब वो इनसफिशेंट है, वो डेफिशिएंट है, वो नाकाफ़ी है। अब वो कह रहा है प्रोसीजरल डिलेज, कहता है ये वाले जो डिलेज आ जाते हैं, मतलब प्रोसीजर में भी देखा जाए तो डिलेज आ जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टमैटिक डिलेज की बात कर रहा है। कहता है ये जो चीज़ है ना वो देखती है केसेस को स्ट्रेच ऑन, ये लंबे खींचते जाते हैं फॉर ईयर्स, कई सालों तक, विदाउट रेजोल्यूशन, बगैर किसी सोल्यूशन के, कंक्लूजन के, वर्डिक्ट के, नताइज के। अच्छा, अगर कोई भी चीज़ स्ट्रेच हो ना तो इसका मतलब है वो ड्रैग आउट होती है, वो प्रोलॉन्ग होती है, वो एक्सटेंड हो जाती है। अब वो कह रहा है पुलिस डिपार्टमेंट्स, कहता जो पुलिस डिपार्टमेंट्स है ना लैक, कहता उनमें कमी है किस चीज़ की, स्पेशलाइज्ड जीपीवी यूनिट्स, इन यूनिट्स की, विच हैज़ रिजल्टेड इन, कहता जिनका नतीजा किस फॉर्म में निकला है, इनकंसिस्टेंट हैंडलिंग में, किसके, ऑफ केसेस के, फिर कॉमा, कहता अलाउइंग, इजाज़त देते हुए, परपिट्रेटर्स को टू अवेट के वो बच निकलें किससे, जस्टिस से। अच्छा, इसमें कह रहा है जो पुलिस डिपार्टमेंट्स हैं उनके पास इस तरह की यूनिट्स भी नहीं है, जेंडर बेस्ड वायलेंस यूनिट्स भी नहीं है। कहता है जिसकी वजह से क्या होता है, ये जो सारी चीज़ें हैं ये रिजल्ट इन होती है इस फॉर्म में, इनकंसिस्टेंट हैंडलिंग ऑफ केसेस है। इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, अनरिलायबल, इरेगुलर, मतलब आप उसको ले ही नहीं रहे डेली। हैंडलिंग क्या होती है, मतलब किसी चीज़ को आप कैसे हैंडल कर रहे हो, कैसे उसको देख रहे हो। परपिट्रेटर्स क्या होते हैं, वो जो मुजरिम होते हैं। इवेट का मतलब होता है बच निकलना। देखो रिजल्ट इनका मतलब होता है ये वाली जो चीज़ें हैं ये रिजल्ट इन होती हैं, मतलब इनका इख्तिताम होता है इस फॉर्म में। अच्छा, उसने यहाँ पे यूज़ किया इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, वो चीज़ जो कंसिस्टेंट ना हो, जो इरेगुलर हो, अनस्टेबल हो, अनरिलायबल हो। अच्छा, उसके बाद इसने यूज़ किया वर्ड परपिट्रेटर का। परपिट्रेटर किसको बोलते हैं, मुजरिम को बोलते हैं, ऑफेंडर को, क्रिमिनल को बोलते हैं, रॉन्ग डूअर को बोलते हैं, कल्प्रेट को बोलते हैं। इवेट करने का मतलब होता है स्केप करना, डॉज करना, अवॉइड करना, एल्यूड करना, बचना, छुपना, फरार हो जाना, किससे, जस्टिस से। अब वो कर रहा है रिफॉर्म्स, मतलब तब्दीलियाँ, अमेंडमेंट्स, इम्प्रूवमेंट्स आर सोरली नीडेड, कहता सिर्फ जो इनकी है ना इस टाइम अर्जेंटली ज़रूरत है। इफ़ वी आर टू, अगर हमको एड्रेस करना है, डील करना है किससे, दिस इशू, इन इश्यूज से। देखो उसने अब कितनी अच्छी बात की है, उसने यही कहा है कि रिफॉर्म्स की हमें ज़रूरत है, लेकिन सोरली एडवर्ब का आप इस्तेमाल चेक करो। खाली इस एडवर्ब लगने से वो जो सेंटेंस है उसकी जो इंटेंसिटी है वो इंटायरली चेंज हो जाती है। सोरली का यह मतलब क्या, अर्जेंटली। एड्रेस करने का मतलब होता है किसी चीज़ को टैकल करना, हैंडल करना, डील विद करना या रिजोल्व करना। और ये जो इज़ टू होता है, एम टू होता है, आर टू होता है, ये भी फ्यूचर को बताने के लिए यूज़ होते हैं कि फ्यूचर में ये वाला काम जो है अगर आपने करना है तो। फर्स्टली कहता सबसे पहले फीमेल पुलिस ऑफिसर मस्ट बी हायर्ड ऑन प्रायोरिटी, जो फीमेल ऑफिसर हैं उनको लाजमी हायर करना चाहिए ऑन प्रायोरिटी, मतलब अर्जेंसी पे उनको हायर करना चाहिए।
ये जो चीज है ये सबसे टॉप पे होनी चाहिए आपके। कहता फीमेल ऑफिसर्स ब्रिंग एसेंशियल पर्सपेक्टिव एंड सेंसिटिविटी टू जीपीबी केसेस एंड क्रिएट अ मोर कंफर्टेबल एनवायरनमेंट फॉर सर्वाइवर्स टू रिपोर्ट क्राइम्स। अब ये देखो सेंटेंस यहाँ से यहाँ तक बना हुआ है। अब वो इसमें ये बात कह रहा है कि जो फीमेल ऑफिसर्स हैं वो ब्रिंग करती हैं, वो लेकर आती है एसेंशियल पर्सपेक्टिव को, एक ऐसे व्यू पॉइंट को, एक ऐसे नज़रिए को जो कि एसेंशियल है, जो कि ज़रूरी है, जो कि लाजमी है, एंड सेंसिटिविटी टू जीपीवी केसेस और अवेयरनेस, एहसास, अंडरस्टैंडिंग इन केसेस को लेकर, और क्या करती हैं, क्रिएट करती हैं एक ऐसे एनवायरनमेंट को जो बहुत ही कंफर्टेबल होता है, किसके लिए, सर्वाइवर्स के लिए, टू रिपोर्ट क्राइम्स, ताकि वो रिपोर्ट कर सकें इन क्राइम्स को। करंटली मतलब हाल ही में विमेन रिप्रेजेंट करता, जो औरतें हैं वो रिप्रेजेंट करती हैं, शो कर रही हैं लेस देन 2% ऑफ आवर पुलिस फोर्स, मतलब जो पुलिस फोर्स में जो औरतें हैं वो लेस देन 2% है। अब एम डैश कहता अब फिगर, कहता एक नंबर दैट मस्ट इंक्रीज, कहता उसको लाजमी इंक्रीज होना चाहिए ड्रामेटिकली, मतलब बहुत तेज़ी से। इफ़ वी होप, अगर हम उम्मीद करते हैं जो बिल्ड करने की ट्रस्ट को विद विक्टिम्स के साथ। तो अभी इसने किस चीज़ पे जोर दिया, उसने कहा है कि हमारी जो औरतें हैं ना पुलिस फोर्स में वो सिर्फ 2% से भी कम है। कहता है ये वो नंबर है जिसको बहुत जल्द इंक्रीज करना चाहिए, अगर हम उम्मीद रखते हैं कि हम एक बिल्ड कर सकेंगे ट्रस्ट को विक्टिम्स के साथ, मतलब अगर हम विक्टिम्स के ट्रस्ट को गेन कर सकेंगे। अच्छा, ड्रामेटिकली का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सिग्निफिकेंटली, शार्पली, ग्रेटली। अच्छा, उसके बाद इसने यूज़ किया बिल्ड ट्रस्ट, इसका मतलब क्या होता है, किसी का ट्रस्ट जीतना, इस्टेब्लिश करना कॉन्फिडेंस को, उनके फेथ को स्ट्रेंथन करना। अब वो कह रहा इन एडिशन, कहता इसके साथ ये भी, कहता फास्ट ट्रैक कोर्स, कहता ऐसी कोर्स जो कि फास्ट ट्रैक हों, मतलब वो तेज़ रफ्तारी के साथ इन चीज़ों को हैंडल करें, जो स्विफ्ट हों, दैट आर डेडिकेटेड, कहता जो कि डेडिकेटेड हों, जो कि स्पेशलाइज्ड हों, डिवोटेड हों, किस चीज़ के लिए, हेयरिंग के लिए, सुनने के लिए जीपीबी केसेस को, मस्ट बी इस्टेब्लिश, उनको लाजमी इस्टेब्लिश किया जाना चाहिए, टू ओवरकम, ताकि वो ओवरकम कर सके, डिफीट कर सके, कंकर कर सके जुडिशियल डिलेस को। तो अब इसने यहाँ पे बात की है जो स्पेशल कोर्स हैं उनको सेट करना चाहिए, अगर आप तेज़ी के साथ हैंडल करना चाहते हो जीपीबी केसेस को और रिड्यूस करना चाहते हो डिलेस को, यही बात की है इसने लाइन्स में। वो कहता है लीगल एड, कहता जो कानूनी मदद है ना फॉर सर्वाइवर्स के लिए, मस्ट बी गारंटीड, कहता वो लाजमी दी जानी चाहिए, एंड एक्सपेंडेड, और उसको एक्सपेंड कर दिया जाना चाहिए, उसको बढ़ा देना चाहिए, एंड आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट्स इन केसेस ऑफ सेक्सुअल एंड डोमेस्टिक वायलेंस मस्ट बी आउटलॉड। और कहता है ये जो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट्स होती हैं ना, इनको क्या कर देना चाहिए, इनको आउटलॉ कर देना चाहिए, मतलब इनको प्रोहिबिट कर देना चाहिए, इनको बैन कर देना चाहिए, इनको इलीगल कर देना चाहिए। तो इन लाइंस में इसने यही बात की है कि जो विक्टिम्स हैं उनको लीगल हेल्प दो, और प्राइवेट जो सेटलमेंट्स हैं ना सेक्सुअल और डोमेस्टिक वायलेंस की, कहता उनको मुकम्मल तौर पर बैन कर देना चाहिए, यही बात कर रहा है। कहता फॉर देयर पार्ट, अब उनके हिस्से में क्या चीज़ है, किसके हिस्से में, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, इनकी बात कर रहा है। फॉर देयर पार्ट मस्ट इम्प्रूव फोरेंसिक एविडेंस कलेक्शन एंड डिजिटली ट्रैक केसेस टू प्रिवेंट ब्यूरोक्रेटिक डिलेस। अब इसमें उसने क्या बात की है, इसने ये बात की है कि अब इनका पार्ट क्या है, इनका पार्ट ये है कि जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उनको इम्प्रूव करना चाहिए इस चीज़ को, और क्या करना चाहिए, इनको ट्रैक करना चाहिए केसेस को डिजिटली, ताकि ये रोक सके इन डिलेस को। अच्छा, अब ये फोरेंसिक एविडेंस क्या है, ये किन की बात कर रहा है, ये असल में क्रिमिनल एविडेंस की बात कर रहा है, लीगल फाइंडिंग्स की बात कर रहा है, वो जो सबूत होते हैं उनकी बात कर रहा है। अच्छा, और कौन से डिलेज की बात की है इसने, ब्यूरोक्रेटिक डिलेज की बात की है, मतलब ऑफिशियल जो डिलेज आते हैं, गवर्नमेंटल डिलेज जो आते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव डिलेज की बात कर रहा है। कहता विदाउट, बगैर, डिसाइसिव, कहता एक ऐसे एक्शन के जो कि डिसाइसिव हो, जो कि फैसला कुन हो। कहता काउंटलेस विमेन, कहता जो बहुत ज़्यादा, काउंटलेस का मतलब क्या होता है, बेशुमार, विमेन, औरतें, विल कंटिन्यू, वो जारी रखेंगी, टू सफ़र, सहना वायलेंस को। कहता विद लिटिल होप, थोड़ी सी उम्मीद के साथ, किस उम्मीद के साथ, ऑफ सीइंग देयर परपिट्रेटर्स ब्रॉट टू बुक, कि उनके जो परपिट्रेटर्स हैं उनको यहाँ ले जाया जाए, उनको सजा दी जाए। अच्छा, अब सबसे पहले देखो डिसाइसिव क्या चीज़ होती है। डिसाइसिव हर वो चीज़ होती है जो कंक्लूसिव हो, जो डिटरमिनेंट हो, जो फैसला कुन हो,
काउंटलेस का मतलब क्या होता है? बेशुमार। सफ़र करने का मतलब क्या होता है? सफ़र यहाँ पे किसके लिए यूज़ हुआ है? यहाँ पे वायलेंस के लिए हुआ है। इसका मतलब होता है इंड्योर करना, अंडरगो करना, किसी चीज़ को सहना, उसको एक्सपीरियंस करना, उसको बेयर करना, उसको बर्दाश्त करना। अच्छा, फिर उसने परपिट्रेटर का इस्तेमाल किया। इसका मतलब होता है ऑफेंडर्स, क्रिमिनल्स, रॉन्ग टूअर्स, इसको कहते हैं। देखो, ब्रिंग टू बुक का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है किसी को कानून के दायरे में लाना और उसको वहाँ पे सज़ा देना। तो ये होता है ब्रिंग टू बुक। बुक क्या चीज़ होती है? देखो, एक बुक है, उसके अंदर रूल्स लिखे हुए हैं, ठीक है, कि अगर कोई पर्सन जो है इन रूल्स को ब्रेक करेगा तो उसको ये वाली सज़ा मिलेगी। तो ये वहीं से मिलकर बनी है ब्रिंग टू बुक। तो यहाँ पे परपिट्रेटर्स को ब्रिंग टू बुक किया जा रहा है, उनको कानून के दायरे में लाया जा रहा है और वहाँ पे चेक किया जाएगा कि इनकी क्या सज़ा है। तो इसके साथ ही आज का एडिटोरियल कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो दुआओं में याद रखिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।